आकाश बनर्जी एक वामपंथी जीव जिसकी दुकानदारी बीजेपी मोदी पर कंटेंट बना बनाकर ही चलती है। कहने को तो ये खुद को कंटेंट क्रिएटर कहता है, अब एक कंटेंट क्रिएटर है भी या फिर विपक्ष का कोई नैरेटिव पेडलर। इसके वीडियोस को अगर आप देखोगे और इसके वीडियोस के थंबनेल या फिर उसकी लिस्ट को एक बार आप देख लोगे तो आपको यकीन हो जाएगा मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि इसकी दुकानदारी बीजेपी और मोदी की वजह से ही चलती है। अब जिनको वामपंथी या फिर कम्युनिस्ट क्या होता है ये नहीं पता, उनके लिए आसान भाषा में वामपंथी या फिर कम्युनिस्ट एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो रहता तो इस देश में है मगर खाता और गुनगाता चाइना के है। ये लोग वो जीव है जिन्होंने इंडिया चाइना वॉर के दौरान चाइना का सपोर्ट किया था कि वो इंडिया में भी कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर सके, डेमोक्रेसी को हटाकर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे इसी वामपंथी का बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले का और हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद का। वामपंथ की एक खास बात है कि ये आपको 20s और 30s में बहुत ही कूल लगती है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे जैसे आप मानसिक तौर पर परिपक्व होते हो, मैच्योर होने लगते हो, तो आपको उनकी सोच में, उनकी डॉक्ट्रिन में एक इम्प्रैक्टिकलिटी नजर आने लगती है जो ट्रस्ट मी होती भी इम्प्रैक्टिकल ही है। और जो लोग उस नशे से कभी बाहर नहीं आ पाते वो आकाश बनर्जी जैसे साउंड करते हैं और इस जैसे ही दिखते भी हैं। ये आपको आपके आसपास भी नजर आएंगे। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पर, तो चलिए देखते हैं इसका बिफोर रिएक्शन, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के अनाउंस होने के पहले का। उन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शंस का सही आकलन किया था। उन्होंने इस बार भी कहा है कि बीजेपी इस बार हरियाणा में बैकफुट पर है, कि बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती है। बीजेपी की वोट परसेंटेज में कमी आएगी ये तो हवा के अनुसार लग रहा है, जब तक न कि कोई और बम फट जाए। लेकिन इसमें से जो कम परसेंटेज होगा वो कांग्रेस को कितने मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को कितने मिलेंगे, ये ही डिसाइड करेगा हरियाणा का फ्यूचर, इलेक्शंस का फ्यूचर। पिछले 5 सालों में बाय द वे योगेंद्र यादव जिसको ये कोट कर रहा है, इसी की बिरादरी का एक सैंपल है, एक नमूना है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं इसके बारे में, 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट की जो प्रेडिक्शन करी थी इसने, जो एनालिसिस करी थी इसने, उसको छोड़ के सिंस 2014 जितनी भी इसने प्रेडिक्शंस की हैं आज तक, सब की सब गलत साबित हुई। एक नंबर का ये तुक्केबाज है, फर्जी है। और तुक्के की एक खास बात होती है कि वो कभी ना कभी गलती से ही सही निशाने पर भी लग जाया करती है, जैसा इसके साथ हुआ 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट में। जो हुआ है ना हरियाणा में, उसकी जनता में, हरियाणा सरकार और खासकर की बीजेपी पर नाराजगी तो डेफिनेटली है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू दिस वामपंथी, इसके टोन में आपने वो शार्पनेस, वो कॉन्फिडेंस ऑब्जर्व करी। बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये कि कांग्रेस हरियाणा जीत रही है या फिर कांग्रेस हरियाणा जीतने वाली है। आपको तो अभी हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के आने के बाद इसका मेल्टडाउन भी देखना है। चलिए अब वही देखते हैं। हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है, और हमारे देश में जितनी भीषण पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस कम से कम इस बात पर तो सहमत होंगे कि एग्जिट पोलस्टर्स बहुत बड़े फ्रॉडस्टर्स होते हैं। इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। लोकसभा इलेक्शंस में मुंह काला करवाने के बाद ये एग्जिट पोलस्टर्स फिर से आ गए हमारे सामने और फिर से गटर में गिर गए। अगर आप योगेंद्र यादव की बात याद रखें तो उन्होंने सही कहा था। इसके चेहरे के स्माइल पे मत जाना, अंदर से बहुत ही दुखी है, ये टूट चुका है, क्योंकि जो इसने सोचा था, जो इसने चाहा था, वैसा कुछ हुआ नहीं हरियाणा में। और एक बात ऑब्जर्व करी, नोटिस करी आपने, ये सारे के सारे पोलस्टर्स जिन्होंने भी प्रेडिक्शन करी थी या फिर एनालिसिस दी थी अपनी, सबको वो गरिया रहा है, बट योगेंद्र यादव को छोड़कर। बट योगेंद्र यादव तो इसकी बिरादरी वाला वामपंथी भाई है, वो कैसे गलत हो सकता है? बट इंटरेस्टिंगली योगेंद्र यादव भी गलत साबित हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकता है, तो क्या ये बीजेपी की जीत रही अपने दम पर, या कांग्रेस ने गुजरात की तरह हरियाणा में भी एक जीती हुई बाजी हार दी अपने ही गलत कैलकुलेशन और स्टेप्स की वजह से? कल तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि पहली बार उनको यह अंदेशा हो रहा है कि बीजेपी के लीडर्स खुद हार मान चुके हैं। इस बार यह लड़ाई उनके हाथ से निकल चुकी है, इस बात को वो प्राइवेटली एडमिट कर रहे हैं। लगता है बीजेपी वालों ने इसके कान में आके इसको बताया था कि भाई इस बार मैं हरियाणा का इलेक्शन हार रहा हूं। और या तो इसके कान बड़े तेज हैं या फिर इसके कान बड़े पतले हैं, जो दूर में चल रहे फुसफुसाहट को भी क्लियरली सुन लेते हैं। वो अलग बात है, उस फुसफुसाहट में कांग्रेस की हार के बारे में अगर बात चल रही होगी तो इसको लगेगा कि वो बीजेपी की हार के बारे में बातें कर रहे हैं।
समथिंग लाइक दैट, आप समझ ही सकते हो। और इसको कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। खैर, ये और इन जैसे जितने भी कांग्रेस की हार का मातम मना रहे हैं, जितने भी कांग्रेस की हार पर दुखी हो रहे हैं, इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी के सभी कांग्रेस को और पोस्टर्स को गरियाना में बड़े ही बिजी चल रहे हैं इन दिनों। ऐसे एक्सपर्ट्स भी एग्जिट पोलस्टर्स के साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी वार्निंग इस इलेक्शन में, बीजेपी सिर्फ मोदी के वजह से इलेक्शन नहीं जीतती है। हरियाणा में फिर यह बात साबित हो गई। मोदी इस बार हरियाणा में उतना जोर शोर से प्रचार भी नहीं कर चुके हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से 4 रैली में वो दिखे, लेकिन फिर भी इलेक्शन बीजेपी की तरफ गई। बेचारे का दिल टूटा है, सदमे में है ये। इसकी बौखलाहट, इसकी खींच और इसकी फ्रस्ट्रेशन देखी। इसके टोन में आपने वो दर्द महसूस किया? मैंने तो किया भाई। और इसकी मानसिक अवस्था न जाने क्यों मुझे बहुत बुरी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मानसिक अवस्था कुछ ठीक नहीं है। जितना मैंने इसके कंटेंट देखे हैं या फिर इसको फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि इसने हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी की हार को लेकर वीडियोस पहले से एडवांस से बना के रख लिया होगा। वो अलग बात है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, अब तो वो वीडियो पब्लिश नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार की मानसिकता इसकी है, आई एम श्योर इसने ऐसी प्लानिंग पहले से कर रखी होगी। वो अलग बात है, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव इस वामपंथी की मानसिक स्थिति को आप सबके साथ शेयर करना था कि हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद इसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।